नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड में रोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। उत्तराखंड में प्राइमरी जो भर्ती है वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद जाके फिफ्थ काउंसलिंग में आप कह सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर जो है वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं मिल पा रहा था। जैसा कि पिछली मुलाकात पे फिफ्थ काउंसलिंग वाले बच्चे जो हैं आप कह सकते हैं वो शिक्षा मंत्री जी से मिले थे। शिक्षा मंत्री जी ने उनको पॉजिटिव बात कहते हुए कहा कि आपको जल्दी ही नियुक्तियां मिल जाएगी। अब उसका असर जो है वो धरातल में होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं फिफ्थ काउंसलिंग जो है उसके नियुक्ति पत्र बंटने शुरू हो गए हैं आप कह सकते हैं, और बहुत जल्द जो है उनकी ये प्रोसीजर जो है ये पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिक्स्थ काउंसलिंग जो है ये लगभग आप कह सकते हैं प्राइमरी भर्ती अपने अंतिम चरण पे आ चुकी है। जो डायट डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो कुछ बहुत छोटी संख्या में बचे हुए हैं। वो कह सकते हैं कि सिक्स काउंसलिंग में जैसे ही सिक्स काउंसलिंग शुरू होगी कहीं ना कहीं बची हुई सीटों पर, या कह सकते हैं अगर कुछ सीटें ऐड की जाती हैं वहाँ पे, तो इन अभ्यर्थियों को भी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग अगर मिल जाती है तो ये भर्ती जल्द से जल्द जो है वो पूर्ण होती हुई दिखाई दे सकती है। हमें ये लगता है कि यहाँ पे सीधी सीधी बात है, सिक्स काउंसलिंग जो है वो जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। फिफ्थ काउंसलिंग का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। आप कह सकते हैं नियुक्ति पत्र बंटना लगभग शुरू हो चुके हैं, और आप कह सकते हैं कि कुछ ही दिन में वो पूरी तरीके से बढ़ जाएंगे। वहाँ पे सिक्स काउंसलिंग की जल्द ही बारी आ सकती है। इसी उपलक्ष्य में आज आप कह सकते हैं कुछ प्राइमरी के अभ्यर्थी जो हैं शिक्षा मंत्री जी से मिलने पहुँचे। सिक्स काउंसलिंग वाले ही बच्चे थे, ऑब्वियस सी बात है, वो मिलने पहुँचे और वहाँ से शिक्षा मंत्री जी से उन्होंने मुलाकात करी। वहाँ से कुछ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके बाद जो बच्चे हैं वो वहाँ से चले गए। ऑब्वियस सी बात है यहाँ से सिक्स काउंसलिंग जो है वो जल्द से जल्द शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी जैसे कि आपको पता है कि ये जो NIOS है इनका नतीजा जो है आ चुका था, और कह सकते हैं कि क्या उनको आने वाले समय में प्राइमरी भर्ती के अंदर मौका मिलेगा। प्राइमरी जो भर्ती है ये एग्जिस्टिंग टाइम वाली जो भर्ती है, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे लगभग अंतिम चरण में भर्ती है। काफ़ी मुश्किल होने वाला है NIS वालों को इस वाली भर्ती में मौका मिल पाएगा, क्योंकि देखिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सरकार चाहे तो इनको कंसीडर कर सकती है प्राइमरी भर्ती के अंदर, अब वो सरकार के ऊपर निर्भर है। लेकिन जो यहाँ पे आप कह सकते हैं नियम बने हुए हैं वो नियम जो हैं वो डाइट और डीएलएड वालों के लिए बने हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि 24 महीना यानी कि 2 साल का यहाँ पे नियम है, और NIS वालों का 18 महीने का, जैसा कि आपको पता है प्राइमरी भर्ती के अंदर नियम है। उन्होंने जो कोर्स किया है वो 18 महीने का है। तो अगर आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर उनको एप्लीकेबल करना है प्राइमरी भर्ती के अंदर सरकार को, तो नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का उल्लंघन वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि बीच भर्ती के अंदर संशोधन जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। तो इस वाली भर्ती में काफ़ी मुश्किल आ सकती है। अगली वाली भर्ती में अगर मान लेते हैं कि ये वाली भर्ती पूर्ण हो जाती है, तो जो अगली भर्ती आएगी उससे पहले सरकार जो है नियमावली में संशोधन अगर नियत बनाती है नियमावली में संशोधन की, जिसमें 18 महीने की क्वालिफिकेशन को रखती है, तो उसमें NIS वालों को एप्लीकेबिलिटी मिल सकती है अगली वाली में। चांसेस है, संभावना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हो ही जाएगा। इस वाली भर्ती में आप कह सकते हैं काफ़ी मुश्किल रहेगा NIS वालों का भर्ती में शामिल हो पाना। अब देखने वाली बात ये होगी, प्रश्न है यहाँ पे, क्या सरकार NIS वालों को अगली भर्ती से इंक्लूड कर पाती है, नहीं कर पाती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये वाली जो भर्ती है ये लगभग अंतिम चरण में है। आप कह सकते हैं बहुत कम अभ्यर्थी यहाँ पे बचे हुए हैं। उनकी काउंसलिंग जितनी जल्दी यहाँ पे शुरू हो पाएगी उतनी जल्दी ये भर्ती जो है पूर्ण हो पाएगी। इस वाली भर्ती में भी होना थोड़ा मुश्किल है संशोधन, क्योंकि अगर संशोधन होगा तो आपको भी पता है कि बहुत सारी जगह से फाइलें जाती हैं और उसमें संशोधन होने में भी समय लगता है। कहीं पता चला ये भर्ती संशोधन के चक्कर से बहुत लंबी चली गई, तो इस वाली भर्ती में उनके NIS वालों के लिए काफ़ी मुश्किल मतलब कि ज्वाइन यहाँ पे सीधी बात है, उनको मौका मिलना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो यहाँ पे हम ये बात कहना चाहेंगे, अभ्यर्थी आज मिले हैं, हाँ, उनको लगातार धरातल में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सिक्स काउंसलिंग के लिए, सिक्स काउंसलिंग को शुरू करने के लिए यह कहा जा सकता है। और जितनी जल्दी सिक्स काउंसलिंग शुरू होगी और जितनी ज़्यादा धरातल में अभ्यर्थी मेहनत करेंगे, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपको लगातार आना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार होता है कि अधिकारी
होते हैं, नहीं होते हैं, कई बार वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो पाती हैं। तो अगर आप धरातल में लगातार मेहनत करते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 6 काउंसलिंग आपको जल्दी देखने को मिलेगी और बहुत जल्दी आपको सीधी सीधी बात है काउंसलिंग शुरू होती है, फिर आपका नाम आएगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है जल्द से जल्द मिल जाएगा। आई थिंक ये भर्ती जो है थोड़ा सा अप्रैल माह तक हम मान के चलते हैं कि ये पूर्ण हो जाएगी। काउंसलिंग जो है 6 काउंसलिंग जल्दी यहाँ शुरू हो जाएगी और बच्चों को सकारात्मक होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो दूर दराज से अभ्यर्थी आए हैं प्राइमरी वाले, वो भी वेट कर रहे होंगे कि हमको लेकर जो पॉजिटिव एक डेलीगेशन वहाँ पे जाएगा और जल्दी से जल्दी प्रोसीजर को पूरा किया जाएगा, उनको ज्वाइनिंग जो है वो जल्दी मिल पाएगी। ये सारी चीज़ों के लिए उनको धरातल में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या लगता है आपको कि 6 काउंसलिंग जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे शुरू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? वैसे तो शुरू हो ही गई है ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि ज़्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला। अप्रैल माह में आपको ये 6 काउंसलिंग जो है शुरू होते हुए दिखाई देगी। 5th काउंसलिंग वालों को आई थिंक मार्च के अंत तक सबको ज्वाइनिंग लेटर जो है सबको मिल चुका होगा और कहीं ना कहीं 6 काउंसलिंग जब अप्रैल के माह में शुरू होगी तो वो भी आपको जल्द से जल्द पूरी होते हुए दिखाई देगी। NIAS वालों के बारे में जैसे कि मैंने आपको बोला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार उसको कंसिडर कर सकती है, लेकिन यहाँ पे संशोधन करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो अगली भर्ती से कंसीडर हो सकता है, अगली भर्ती से कंसीडर हो सकता है। नियमावली में संशोधन करके मिनिमम जो क्वालिफिकेशन वो 18 महीने करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके वो एप्लीकेबल होंगे नई भर्ती में और उसके बाद जाके संभावना है कि अगली बार जाके नियमावली में संशोधन हो सकेगा। जब ये भर्ती पूर्ण हो जाएगी, संशोधन शायद सरकार उसको कंसिडर करेगी, कंसिडर करने के बाद नियमावली में संशोधन कर सकती है सरकार और उसके बाद जाके NIAS वाले जो है अगली भर्ती में एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो क्या लगता है ये भर्ती कब तक पूर्ण हो जाएगी? प्राइमरी भर्ती संपूर्ण तरीके से कब तक कंप्लीट होगी? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और मैं पर्सनली उन अभ्यर्थियों का काफ़ी तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस प्राइमरी भर्ती को खुलवाने में काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया, सरकार को कई पत्र लिखे और उसके बाद जाके उन्होंने कई सारी काउंसलिंग में कई सारे बच्चों का जो ज्वाइनिंग लेटर है उसको सुनिश्चित किया। मैं भी चाहता हूं कि वो वाले छात्र जो है बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने जिस तरीके से प्राइमरी भर्ती को जल्द से जल्द निकाला है, मुझे लगता है आप बधाई के पात्र हैं और जिस तरीके से आपने दूसरे बच्चों का भी भला किया जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है, इसी तरीके से भविष्य में भी आप बच्चों का भविष्य बनाएं। जिन बच्चों को आप प्राइमरी में पढ़ाएंगे उनका भविष्य बनाएं और मैं आगे के जीवन के लिए आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, बधाई व्यक्त करता हूं और आपके अच्छे जीवन की मंगलमय यात्रा की कामना करता हूं। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड।